अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन के हवाले से। ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। इससे पहले हम यहाँ पर कुछ एपिसोड के अंदर परचेज़ मेथड, सफिशिएंट कैश मेथड, बोनस और गुडविल मेथड सीख चुके हैं। आज जिस मेथड को हम सीखने जा रहे हैं वो है बेनिफिट मेथड। ये बेनिफिट मेथड का मतलब ये है कि जिस सवाल में आपको गुडविल और बोनस दोनों एक साथ निकालने होते हैं तो उसको हम कहते हैं बेनिफिट मेथड। तो आइए क्लास से इसको हम समझते हैं। अब ये ज़्यादा अच्छा है तब समझ में आएगा जब आपने इसके पिछले जो भी एपिसोड हमने किए हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से देखें। और ये हमारा आखिरी मेथड होगा। इसके बाद हमारा एडमिशन का ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। हमारी एडमिशन की सीरीज़ का ये आज एपिसोड नंबर 5 है। आइए पहले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ मिसेज ए एंड बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5, 3 एंड 2। यानी कोई भी फ़ायदा नुकसान होगा तो इन तीनों पार्टनर में 5, 3 और 2 के रेशो से हम बांट देंगे। दे एग्री टू एडमिट डी एज अ पार्टनर। ये चाहते हैं कि एक डी पार्टनर है जो एक नया पार्टनर है जो इनके पास शामिल हो जाए। अब इनकी बैलेंस शीट जो इस वक्त मौजूद है उसमें आपको कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और मशीनरी की वैल्यू दी गई है। और इसी तरह से इक्विटी साइड पर अकाउंट पेबल, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल गिवन हुआ। अब ये हमारी जितनी भी बैलेंस शीट है ये हमारी एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट है जो हमें सवाल में गिवन होती है। इसमें हम रिक्वायर्ड में क्या लेके चलेंगे। रिक्वायर्ड देखिएगा कि गिव द नेसेसरी एंट्रीज़ इन जर्नल। यानी आप हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ बना कर दिखाइए। पहली बात, फॉर द ऑफ द फेम इफ़ डी इन्वेस्टेड 58,500 फॉर अ 1/5 यानी 1/5 इंटरेस्ट। अब हमें जो इन्वेस्टमेंट मिली डी पार्टनर की वो इन्वेस्टमेंट 58,500 गिवन हुई और इसका जो इंटरेस्ट है वो 1/5 है। इन अ टोटल कैपिटल ऑफ फेम ₹2,70,000। और एक और चीज़ यहाँ पर जो एडिशनल है, जो एक नई चीज़ आपको नज़र आ रही होगी वो है टोटल कैपिटल ऑफ द फेम। प्लस जब भी रिक्वायरमेंट में टोटल कैपिटल ऑफ द फेम गिवन हो जाता है तो आप ये फ़ौरन समझ जाएं कि इसमें बेनिफिट मेथड लगाना है। यानी ये कह सकते हैं कि इस सवाल को समझने की या सवाल को पहचान ही यहाँ पर यह है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फेम अगर आपको रिक्वायरमेंट में मिला हुआ है पहले से तो आप बेनिफिट मेथड लेकर चलेंगे। अब आगे समझ लेते हैं क्या लिखा है कि आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। यानी बैलेंस शीट भी आपको बनानी है जब हम इसका एडमिशन को रिकॉर्ड कर लें तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को। सबसे पहला इसका स्टेप हमने ये लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गुडविल टू द ओल्ड। जब हमारे पास बेनिफिट मेथड होगा तो ये बात याद रखें हमेशा कि हम गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर को ही देंगे, नए पार्टनर को नहीं देते। ठीक है, यानी ये चीज़ बिल्कुल फिक्स्ड है कि हमेशा आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लिखना है जो कि पहले कभी फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा भी था। वैल्यू ऑफ फेम कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर एंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें सवाल में गिवन होती हैं। जैसे आपके पास यहाँ देखें इन्वेस्टेड ₹58,500 लिखा हुआ है और अगर हम इंटरेस्ट देखें नए पार्टनर का वो है आपके पास 1/5। ठीक है क्लास। लेकिन अगर ये सवाल आपका गुडविल या और बोनस मेथड दोनों मेथड पे चलेगा, बेनिफिट मेथड है, तो आपने यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट नहीं करना। ये बात याद रखें।
टोटल कैपिटल ऑफ द फिल्म जो आपको यहाँ पर पहले से गिवन किया गया है, आपने यहाँ पर वो चीज़ लिखनी है। यानी कहने का मतलब है कि ये चीज़ पहले से आपको गिवन है तो आपने कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कैलकुलेशन बच जाती है इससे। तो हम यहाँ से डायरेक्टली ये जो अमाउंट आपको टोटल कैपिटल की मिले, आपने वही यहाँ पर ले जाके कॉपी कर देनी है। 2,70,000 ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल बनेगी। इसके बाद आपको याद होगा जब हम ओल्ड पार्टनर जो है गुडविल जब ओल्ड पार्टनर को जाता था तो हम फॉर्मूला लिखते थे कि गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट और वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल आपने यहाँ पर जो सवाल में गिवन हुई है वो आपने लिखनी है, खुद से कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी इसकी। माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे पता करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसान है तरीकाकार पता करने का। आपने 90,000 ये जो आपके पास ओल्ड पार्टनर के अमाउंट है 90,000 प्लस 67,500 प्लस 45,000 और इसके साथ साथ ये इन्वेस्टेड 58,500, यानी ये चारों जो पार्टनर बने हैं इन तमाम के कैपिटल्स और नए वाले के इन्वेस्टमेंट और बाकी 3 के कैपिटल को जमा करके हमारे पास क्या बनेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो वो आपने यहाँ पर ऐड करके इधर लिखनी है। तो अगर इन तमाम अमाउंट को हम यहाँ पर लिख लें अपने पास कि इनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमारे बनता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा बनता है 2,61,000 बनता है। इसको हम माइनस करेंगे 2,70,000 से 261 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 9,000 आता है। ये जो क्लास 9,000 आपके पास आंसर आया है, दिस इज़ द गुडविल टू द ओल्ड, यानी ये गुडविल किसको जाएगा, ओल्ड को जाएगा। अब आपके पास हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बोनस। ये चीज़ आप अपने जहन में रट्टा बिठा लें बिल्कुल। देखें, हमेशा आपने क्या करना है, जब भी आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फिल्म मिलेगा सवाल में, आपने ये बात जजमेंट कर लेनी है, ये बात समझ लेनी है कि ये बेनिफिट मेथड है और बेनिफिट मेथड का पहला स्टेप यही है कि क्या आपने ओल्ड पार्टनर को गुडविल बांटना है। वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला दिखाना ज़रूर है कि फॉर्मूला ये रहा, लेकिन ये जो आपके पास गिवन है मैंने आसान में लिख भी दिया, आगे ब्रैकेट में आप भी गिवन लिख दीजिएगा और आपने खुद से ऊपर वैल्यू उठा के कैलकुलेशन नहीं करनी, जो टोटल कैपिटल ऑफ द फिल्म होगा वो उठाकर डायरेक्टली आपने यहाँ पुट करवा देना है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। इसके बाद गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, ये हमने पहले ही पढ़ा है। टोटल जो वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल जो आपको गिवन थी सवाल में वो आपने यहाँ लिख दी, माइनस करके 261,000, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो ओल्ड 3 पार्टनर हैं उनके पैसे और जो इन्वेस्टमेंट नहीं आई है उसको जोड़कर आपने 261,000 बनाना है। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 90,000 आएगा। ये जो 9,000 आया, सॉरी, ये हमारे पास आएगा किसका, ओल्ड को गुडविल जाएगा ये। अब हम बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। बिल्कुल आसान है कि बोनस हमने जो सीखा था उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये था कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल, बोनस मेथड में बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल बराबर होता है किसके, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाइड किससे करवाते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई करवाते हैं इंटरेस्ट से और इंटरेस्ट ऑफ न्यू से। ओके क्लास, ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल हमने बोनस मेथड जो सीखा था उसमें यही फॉर्मूला हमने बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सीखा था। अब आगे क्या करना है ज़रा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल यहाँ पर लिखें पहले, ये जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, इनको बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे प्लस करें इनको, तो आप सवाल में से इनकी वैल्यूज़ को अलग अलग उठाकर और ये जो नए पार्टनर की जो है इन्वेस्टमेंट है वो उठाकर आप प्लस नहीं करें, बस जो आपको 2,70,000 सवाल में गिवन किया गया है यहाँ पर भी डायरेक्टली बस क्या कर दें, दिस इज़ अ गिवन वैल्यू, आपने बस यहाँ पर लिख देना 2,70,000 रुपये। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिखना तो ज़रूर है, लेकिन अमाउंट हमें क्या लिखनी है जो गिवन की गई है, जो गिवन 2,70,000 दिए गए हैं टोटल कैपिटल के। मल्टीप्लाइड हमें किससे करना है,
मल्टीप्लाई इंटरेस्ट ऑफ न्यू। इंटरेस्ट ऑफ न्यू कहाँ से मिलेगा, सवाल में मिलेगा। ये लिखा 1/5 1/5, आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 1/5 के साथ, और अब आपका एक आंसर बनेगा बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल का, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड 5 करवाएं, तो आपके पास इसका आंसर बनेगा 54,000। दिस इज़ द बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। अब स्टेप नंबर 3 हम समझते हैं कि स्टेप नंबर 3 में हमें करना है कंपैरिजन, यानी कंपेयर बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट आपको सवाल में मिली है 58,500, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल 54,000 हमने बनाई है। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल लिखेंगे हम। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 58,500, बुक वैल्यू की अमाउंट आई 54,000। इन्वेस्टमेंट आपके पास यहाँ पर ज़्यादा बन रही है। आपको पहले भी समझाया था कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है तो बोनस जो है वो ओल्ड को जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है तो बोनस जो है वो ओल्ड को जाता है। और अगर इसका उलट कर दें, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा यही बोनस जो है वो न्यू पार्टनर को जाता है। आप ज़रा बात को ध्यान से सुनें कि गुडविल जो है हमें हमेशा ओल्ड को देना है, लेकिन ये जो बोनस है, ये बोनस की कैलकुलेशन के बाद ये ओल्ड को भी जा सकता है और न्यू को भी जा सकता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन होगा काम। इस मरतबा यहाँ पर हम बोनस जा रहा है, बोनस टू ओल्ड हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे। और बोनस कितना आ रहा है, ये बोनस को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू को माइनस करवा देना। तो माइनस करने पर हमारी जो अमाउंट आएगी वो 4,500 बनेगी। अब क्लास हम अपने नेक्स्ट इसके स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो जनरल एंट्रीज़ का है। तो जो बोनस और गुडविल मेथड हमारे पास होता है, जब दोनों यानी कि बेनिफिट मेथड हम लेके चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर 3 एंट्रियाँ बनती हैं। सबसे पहली एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट की, जो पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट की। दूसरी एंट्री बनती है गुडविल की, और तीसरी एंट्री बनती है बोनस की। तो अगर मिसाल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान अगर गुडविल हमारे पास नील आता है, तो एक एंट्री गुडविल की गायब हो जाएगी। ये हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें समझा देंगे, लेकिन फ़िलहाल इस सवाल के लिए समझने के लिए हम ये बात देखते हैं कि इसमें 3 एंट्रियाँ बनेंगी। पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर की, दूसरी गुडविल, और तीसरा जो है हमारे पास बोनस आएगा। आइए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैसे बनती है, जैसे पहले बनाते हुए हैं, कैश डेबिट साइड और डी कैपिटल ऑन क्रेडिट साइड। और इसमें अमाउंट हम कौन सी लिखते हैं, सवाल में आपको जो इन्वेस्टमेंट दी जाती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डी इन्वेस्टेड ₹58,500, तो आपने यहाँ पर 58,500 ही लिखना होता है जो इसकी इन्वेस्टमेंट है। अगर नरेशन के हवाले से बात करें तो इसकी नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, या हम ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर, दोनों बातें एक ही हैं। अब हम यहाँ पर लेके चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री को। हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी गुडविल पर। तो हमने गुडविल को हमेशा कहाँ लिखना होता है, डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर हमने गुडविल लिख दिया। अब गुडविल जा किसको रहा है, गुडविल हमारा ओल्ड को जा रहा है। गुडविल है कितना, गुडविल की अमाउंट अगर हमें देखनी है कि गुडविल हमारे पास कितना बन रहा है, तो अभी हमने सवाल में कैलकुलेशन की थी
कि गुडविल जो हमारे पास बन के आ रहा था वो 9,000 रुपये था। और एक और बात ये कि ये 9,000 रुपये जब ओल्ड में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस रेशो से यानी 5:3:2 के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल की सबसे पहले अमाउंट यहाँ पर 9,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर डेबिट पे लिख देनी है और तीनों पार्टनर के नाम लिखने हैं, जैसे ए कैपिटल क्रेडिट साइड क्योंकि ये ओल्ड को जा रही चीज़, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। अब इसकी कैलकुलेशन ध्यान समझिएगा कि हमें सवाल में जब रेशो दी जाती है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझें इस बात को। देखिए ये जो 5 रेशो है ये है ए की, 3 जो है वो बी के लिए और 2 जो है वो सी के लिए आपने रेशो ली है। सवाल में हमें गिवन की है, हमने पहले इनका टोटल ले लेना है। 5 में जमा करें 3 तो आपके 8 बनेगा, जमा करें 2 तो 10 बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ये इसको सम ले लेना है, ये 10 बनेगा। अब हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है ज़रा देखिएगा। जब ए की बारी आएगी तो सामने हम लिखेंगे 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। बी के लिए लिखेंगे 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 एंड सी के लिए लिखेंगे 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि अगर रेशो जो है अब यह ए वाले की रेशो 5 है, बी की रेशो 3 है और सी की रेशो 2 है, तो हमने क्या किया, जो सम आ रहा था इनका वो हमने डिवीज़न में लिखा और जो उनकी अपनी रेशो थी वो यहाँ लिखी है। दूसरी बी वाले के लिए 3 रेशो होती है और इसके लिए 2 रेशो होती है। इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन में ये होगा कि आपने 9,000 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और डिवाइड 10 से कर देना है। जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह तमाम आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्लास देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने इनकी कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 4,500 ए पार्टनर को जा रहे हैं, 2,700 बी पार्टनर के पास और 1,800 रुपये हमारे पास जा रहे हैं सी के पास। इसकी नरेशन हम लोग यहाँ पर कोट कर लेते हैं। नरेशन क्या बनेगी, टू रिकॉर्ड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। अब इसके बाद हमारी बारी आती है बोनस की। अब बोनस मेथड में क्या करना है ये देखें सबसे पहले कि बोनस है कितना और बोनस जा किसको रहा है। ये जो हमने कैलकुलेशन की थी इसमें हम ज़रा देख लेते हैं दोबारा से। देखिए हमने कैलकुलेशन की थी तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट निकल रहा था कि हमारा जो बोनस है वो ओल्ड को जा रहा है और बोनस की अमाउंट है 4,500 यानी 4,500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। रेशो हम वही रखेंगे 5:3:2। ठीक है क्लास, आइए हम जनरल एंट्री बनाते हैं। तो जनरल एंट्री बनाने का इसका तरीकाकार ये होगा कि जिसको बोनस जा रहा है उसको क्रेडिट साइड पे रखें। यानी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल और डेबिट साइड पे हम लिखेंगे जो नया पार्टनर है डी कैपिटल। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं आगे। डी में लिख देंगे 4,500, ये डी कैपिटल में जाएगा डेबिट साइड पर। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने ऊपर रखा था, मल्टीप्लाइड 5 डिवाइड बाई 10। अगर बी के लिए कर रहे हैं तो 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड 10 और अगर हम सी के लिए करेंगे तो 4,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10। अब इनकी कैलकुलेशन के बाद इनके जो आंसर्स बनेंगे वो फर्स्ट वाले का बनेगा 1,350 और सबसे लास्ट का बनेगा आपके पास 900। सो इस तरह से हमने बोनस की भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। इफ़ देन इफ़ अगर ऐसा होता है कि ये बोनस जो है वो न्यू को जा रहा होता तो ये डी कैपिटल नीचे आ जाता और ये तीनों पार्टनर्स जो हैं वो ऊपर डेबिट में जाते हैं। ठीक है, इसकी नरेशन देख लेते हैं। टू रिकॉर्ड
बोनस टू ओल्ड पार्टनर। अब हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आपके पास होगा कि बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब बैलेंस शीट के लिए पहले हमने ओल्ड बैलेंस शीट को पहले यहाँ पर देख लेना है कि ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा हुआ है। वो तमाम टाइटल जो कि जनरल एंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं उन तमाम का इफ़ेक्ट जो है वो इसके टाइटल्स पर पड़ेगा। तो यहाँ पर कैश की अमाउंट 72,000 प्लस मैंने 58,500 लिखा है। जो पुरानी बैलेंस शीट है हमारी उसकी अमाउंट तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अगर ज़रा जनरल एंट्री में भी जाएं तो जनरल एंट्री में आप ये देखेंगे कि कैश जो है 58,500 से ये इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट साइड पर। तो इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करके इसकी कैश की अमाउंट यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जो अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो है 36,000, वो हमने डायरेक्टली कॉपी करनी है क्योंकि इसका जनरल एंट्री में कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह से मर्चेंट इन्वेंट्री और मशीनरी की भी अमाउंट हमने डायरेक्ट लिखनी है 90,000 और 27,000। नेक्स्ट आपके पास अकाउंट पेबल 22,500, ये भी सेम अमाउंट से ही कॉपी होगा 22,500। बट यहाँ पर ये जो कैपिटल ए है जो 90,000 रुपीज़ से, इसमें कुछ फ़र्क आएगा। वो ऐसे कि हम 90,000 तो यहाँ लिख लेते हैं, इसमें आप यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा कि गुडविल जो है वो ए पार्टनर को जा रहा है, तो इसकी अमाउंट कितनी 4,500 से इंक्रीज़ हो रही है। और इसी तरह बोनस भी जो है वो ए कैपिटल को जा रहा है कितना 2,250 रुपीज़। तो ये दोनों अमाउंट को हमने यहाँ पर इसके साथ ऐड करवाना है 4,500 को, और इसके साथ साथ हमें 2,250 को भी यहाँ जमा करना है। और बिल्कुल इसी तरह से बी वाले का जो कैपिटल पहले से मौजूद है वो है 67,500 हम यहाँ कॉपी कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे जो बी वाले का बोनस है, वो गुडविल है वो 2,700 है, और 1,350 जो है बोनस है, इसको भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर जा रहे हैं। 2,700 प्लस 1,350। सी कैपिटल की अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो बैलेंस शीट 45,000 है, 45,000 कॉपी किया जाएगा। इसमें प्लस कर लेंगे इस सी की गुडविल को जो 1,800 है, और यहाँ सी का बोनस जो है वो 900 है, तो 1,800 प्लस 900। अब बात आती है कैपिटल डी की। कैपिटल डी जो है वो हमें सवाल में जाहिर सी बात है, तो स्टार्टिंग की हमारे पास बैलेंस शीट है, इसमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। हम इसको कहाँ देखेंगे, हम इसको अपनी जनरल एंट्री में ट्रेस करेंगे। देखिए जनरल एंट्री में आप यह रिकॉर्ड से देखेंगे कि डी कैपिटल जो है वो 58,500 से क्रेडिट हो रहा है, यानी इंक्रीज़ हो रहा है। और एक और जगह पर अगर यहाँ पर देखा जाए तीसरी एंट्री में डी कैपिटल जो है वो 4,500 से डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपने यहाँ पर 58,500 में से माइनस कर देना है 4,500, तब जाके आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। मैं इस बात को दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास डी कैपिटल जो है वो यहाँ 58,500 से इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ से मुराद ये है कि कैपिटल जब भी क्रेडिट साइड पर हो तो ये माना जाता है कि ये हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, और अगर इसी कैपिटल को डेबिट पे लिख देते हैं तो इसका मतलब हमारा ये कैपिटल जो है घट रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए 58,500 हम ऐड करेंगे और 4,500 उसमें से माइनस करवा देंगे, तब जाके हम यहाँ पर डी कैपिटल लिखेंगे। अब अगर एक और चीज़ यहाँ पर देखें तो कैश, डी कैपिटल, ए बी सी पार्टनर्स, इन तमाम चीज़ों को हमने सेट कर दिया, बट एक चीज़ स्टिल यहाँ बची हुई है, वो है गुडविल। गुडविल आपका हमेशा एसेट साइड पे लिखा जाता है, तो गुडविल की अमाउंट जो हमें यहाँ पर मिली है वही हम यहाँ पर जनरल एंट्री में जो है वो डायरेक्टली पेश करेंगे 9,000 रुपीज़ से। अब इन तमाम अमाउंट को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। सो क्लास ऐड करने पर यहाँ देखें तो 72,000 है और 58,500 है, जमा कर दिया मैंने, 1,30,500 बना। इसी तरह से 90,000 और 4,500, 2,250 इनको जमा किया, 96,750 आया। इन तीनों को जोड़ने पर 71,550 आया। अब इन तमाम को जोड़ें तो 47,700 आ गया, और 58,500 से माइनस करें 4,500 तो 54,000 आया।
इन तमाम अमाउंट को जमा कर लेंगे तो आपके पास 292,500 आ जाएगा, और इन तमाम को जोड़ लेंगे तो आपके पास 292,500 हमारे पास आ जाएगा। अपने डिस्क्रिप्शन में मैं इन तमाम पेजेस की जो स्नैप भी आपको दे दूँगा। इस सवाल को जो है अपने पास कॉपी करें और उसको प्रैक्टिस भी करें। अब तक के लिए इतना ही।